अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। Yes, so today is our first podcast. So today we will talk about the brief history of politics and weapons. So I हम्म। want you to first start. What do you think about it? To think about the brief history of politics and weapons. Yeah, So there are two different, and you want to keep this entirely in English or you want to mix it up? mix it up. Mix it up, okay. तो जहां तक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो entered the picture since the beginning of creation itself. तो हम इस्लामिक एतबार से देखेंगे, मेरा ये जहाँ तक मेरा मानना है, पॉलिटिक्स इज नथिंग वेरी ह्यूमन। सिर्फ ह्यूमंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स जानवरों में भी दिखी है। पॉलिटिक्स हमें, अगर आपने जो भी मुस्लिम्स देख रहे हैं, आप सबको पता है कि हमारे पहले कई क्रिएशंस हैं जो आ चुकी हैं, जा चुकी हैं। दो एग्जिस्टिंग वंस जो हमारे साथ रह रही हैं, हमारे ऊपर रह रही हैं, एक तो मलाइका है, द एंजल्स, एंड दूसरा जिन है, राइट। द वेरी फ्रीक्वेंट, लाइक सॉरी, जो हमको पता ही है स्पीशीज हैं। तो एंजल्स, एज पर मी, पॉलिटिक्स इज, पहले पॉलिटिक्स टर्म की बात कर लेते हैं, तो ये आया कहाँ से? तो सलार, आई वांट टू आस्क यू, मतलब एनी आइडिया पॉलिटिक्स वर्ड कहाँ से आया होगा? पॉलिटिक्स वर्ड तो अभी बना है, लेकिन पिछले बहुत सारे सालों से पॉलिटिक्स होती आ रही है। लोग इसको कहते तो हम्म। नहीं थे पॉलिटिक्स, ना कुछ और कहते थे, बल्कि ये इनके नजरिए में सिर्फ चालें होती थी, सिर्फ ट्रिक्स होती थी, सिर्फ ये करने के लिए वो करते थे। ऐसे हम लोग ले लेते हैं एम्पायर पॉलिटिक्स ले लेते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू ताला की देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया है, सारी चीजें। तो अब देख लेते हैं, तो पॉलिटिक्स जो था ना, वो किसी को भी कुछ नहीं पता था कि पॉलिटिक्स होता है क्या, लेकिन ये उनकी चालें होती थी। सही है, वो उसको चालीस समझ के करते थे सारे कामों को। तो एम्पायर की जो पॉलिटिक्स होती थी वो इस तरीके की होती थी, या तो किसी को सरेंडर कर लो, या तो पपेट एम्पायर बन जाए, या फिर जो है ना अटैक करो किसी भी एम्पायर पे, और अपनी एम्पायर को ग्रो करो और उसको स्टेबलाइज बनाओ। क्योंकि हम्म। हिस्ट्री में शुरू से ही यही सारी चीजें आती आ रही हैं, होती आ रही हैं, कि अगर कोई एम्पायर किसी एम्पायर पे हमला नहीं करती थी, तो जो है वो होती थी बार बार, सब सब लोग प्यासे थे वॉर के और पॉलिटिक्स के, तो पॉलिटिक्स नजरिए जिस से ज्यादा। जिस सियासत की आप बात कर रहे हैं, ये डर्टी पॉलिटिक्स है, एंड हमको यूजुअली सीरियल्स में भी यही दिखता है। गेम ऑफ थ्रोन्स, एर्थुरुल की पूरी जो सीरीज है, या आप दूसरी सीरीज देंगे, उसमें डर्टी पॉलिटिक्स है। बट द वर्ड पॉलिटिक्स एक्चुअली कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिटिक। तो पॉलिटिक का मतलब होता था पीपल, लोग, जो आपकी आवाम है, राइट, अन्नास। तो पॉलिटिक वर्ड, इनफैक्ट एरिस्टोटल की बहुत फेमस किताब है पॉलिटिक्स करके, आई थिंक पॉलिटिक ऐसा कुछ नाम है उसका। द रिपब्लिक, सॉरी, द रिपब्लिक है। तो ये जो पॉलिटिक्स के ओरिजिनल आइडियाज हैं, ये हमको ग्रीक सिविलाइजेशन से दिखे हैं, ऑन पेपर एंड इन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। एंड जिसने भी ग्रीक कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में पता है, उसको ये पता ही होगा कि कितना ज्यादा नोबल कल्चर था। जहां तक अगर हम दूसरे सिविलाइजेशन से कंपेयर करें, मेरे पर्सपेक्टिव से, और मैं इसमें अंबियाओं को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मेरे पर्सपेक्टिव से जो बाकी सिविलाइजेशंस थी, वो कम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की थी जितना ग्रीक सिविलाइजेशन था। क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन के टाइम में हमने सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, हमने आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक एंडेवर्स हमने सबसे ज्यादा देखे हैं। इन ऑन पेपर, अगेन अगेन मैं कह रहा हूँ ऑन पेपर। इसमें सच्चाई हकीकत कितनी है सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो ये वर्ड पॉलिटिक आया ग्रीक सिविलाइजेशन से ही है। और इसका मतलब, जो इसका सेंटर फोकस था, वो इंसान थे, आवाम थी। पॉलिटिक्स, पॉली यानी पॉलिटिक यानी कि इंसान का। तो डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स भी जो पॉलिटिक्स में सबसे फेमस है, फॉर एग्जांपल, वो भी ग्रीक सिविलाइजेशन से है, राइट। डेमोस पीपल से है। अब जो आपने जो मेंशन किया, एम्पायर पॉलिटिक्स, पपेट गवर्नमेंट्स, डर्टी पॉलिटिक्स, ये तो ऑब्वियसली इंसान ने इस चीज को करप्ट किया। इंसान की करप्शन ने इस गुड पॉलिटिक्स को बैड पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स में बदल दिया। हम्म। तो ये कुछ चीजें हैं जिसने पॉलिटिक्स को थोड़ा बैड फेस दे दिया है। यस। सो दो तरह की पॉलिटिक्स पे हम लोग समझ लेते हैं, एक तो डर्टी पॉलिटिक्स है, एक बिल्कुल सही पॉलिटिक्स है। जो हम्म। डर्टी पॉलिटिक्स है, इसमें यही है कि दूसरे एम्पायर्स को अटैक करके उनको खत्म करना।
लेकिन जो हम्म नॉर्मल पॉलिटिक्स थी, जैसे ग्रीक्स की पॉलिटिक्स, ये थी कि वो अटैक नहीं करते थे किसी के ऊपर। वो सिर्फ अपनी हम्म एम्पायर को स्टेबलाइज्ड बनाते थे। इसमें जैसे आपने बताया म्यूजिक का, म्यूजिक आर्ट का और कल्चर, ये सारी चीजें सिर्फ उसी एम्पायर में पाई जाती हैं जिसके अंदर वॉर का इतना जुनून नहीं होता जितनी दूसरी एम्पायर के अंदर था। जब उनके अंदर वॉर का जुनून होता था तो उनके अंदर स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी उनकी होती नहीं थी, ना उनके अंदर इतनी हम्म इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती थी जितनी ग्रीक्स के अंदर थी। जब ग्रीक स्टेबलाइज्डली रह रहे थे ना, उनकी जिंदगी बहुत पीसफुली गुजर रही थी, तो फिर इन्होंने म्यूजिक भी हम्म क्रिएट किया, जाहिर है, और मैथमेटिक्स भी क्रिएट किया, साइंस की चीजें क्रिएट की, क्योंकि जो है उनके अंदर वॉर की इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी दूसरों के अंदर थी। और दूसरे जो हम्म थे वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते थे वॉर के अंदर। सही है, मान लिया वॉर के अंदर टाइम वेस्ट करते थे, तो वो क्या करते थे कि या तो वो तबाह हो जाते थे दूसरी एम्पायर से, या फिर वो जो है कुछ करने वाले थे, जितना उन्होंने ग्रीक्स ने किया। ग्रीक्स ने आई थिंक से 100 साल या 200 साल तो फिर भी लगा ही लिए होंगे चीजों में, अलग अलग, सिर्फ मैथ में ही नहीं बोल रहा मैं, म्यूजिक में भी इनकी। बाय द वे, ग्रीक्स भी मतलब वो तो थे बहुत सिविलाइज नोबल, बट उन्होंने भी कभी कभी ऐसी गंदी चीजें की हैं। अगर आप सर्च करेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं और आप भी, सलार पेलोपोनेसियन वॉर्स करके बहुत फेमस वॉर्स हुई थी। जी जी बहुत सब लोग को नहीं पता ये, बट इसमें इटली, जो मॉडर्न डे इटली है, सिसिली और एक ग्रीक पे स्पार्टा करके एक पूरी जी। क्लैन एथेंस कह लें आप, वो स्पार्टा। हुआ करते या। एथेंस एंड स्पार्टा। और यस, रोम में आता है एथेंस। फिर, रोम्स भी आती है। राइट राइट। जो सिसिली है आइलैंड, वो एक्चुअली रोमन एम्पायर का पार्ट था। रोमन्स तो खैर बाद में आए थे। तो पेलोपोनेसियन वॉर्स हुई थी, इसमें भी ग्रीक्स ने लड़ाई की थी दूसरों से। लेकिन अब अगर आप जी जी, हाँ हाँ, ज्यादा बोले मेन बोले। चक्कर जो है ना, उस वक्त रोम था, और रोम की अपनी ओन टेरिटरी थी। लेकिन जब एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई हुई थी, तो पूरी जो आप बता रहे हैं, जो अलायंस हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीक स्टेट्स ने अलायंस कर ली थी उसके साथ, रोम के हम्म साथ, और फिर रोमन्स, और इन्होंने जय सिर्फ इनको स्पार्टा को जरा सी जगह दी थी। फिर जब स्पार्टा ने वहां पे सिटी अपना क्रिएट किया, तो सारी जो स्टेट्स थी ग्रीक, उन्होंने कहा नहीं हमें वापस करो ये, फिर जाहिर है उसको तो गुस्सा आएगा, तो उसने नहीं किया ये वापस। फिर रोम तो हाँ। उसने मना कर दिया था सारी स्टेट्स को कि अब हमला नहीं करना, लेकिन सारी स्टेट्स ने किया, इसकी वजह से तबाही हुई और चीजें हुई। हम्म। ये वॉर थी, शॉर्ट वॉर नहीं थी, आई थिंक से 100 साल की वॉर चली थी। लंबी चली थी, लंबी चली थी। इसके अंदर अब आर्शिमीडिस नाम के बंदे का याद है आपको? किसके नाम का? आर्शिमीडिस। आर्किमिडीज, अरे आर्किमिडीज, हाँ यस। ऑल्दो इतना वो वॉर में इंटरेस्ट नहीं था जितना वो मैथमेटिक्स डेवलप कर रहा था। एज आई टोल्ड यू, ग्रीक सिविलाइजेशन की यही नज़ाकत है जो किसी और सिविलाइजेशन में मुझे नहीं दिखी, कि उन लोगों ने हर चीज को, जितने फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी कह सकते हैं, उन्होंने हर उस चीज को परस्यू किया हुआ था। और इसमें भी मतलब मेरे कुछ ऐसे सर्टेन बिलीव्स हैं, पर्सनल बिलीव्स भी है, मेरी रिसर्च चल रही है जो मैं अपने चैनल पे कवर करूंगा आने वाले वक्त में। सर्टेन जो फिलोसोफर्स हमें दिखे, पीपल लाइक सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी अंबियाओं के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स डिस्प्ले किए हैं जो हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मिले। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, सोक्रेटिस ने अपनी वर्क्स में ऐसी चीज लिखी है कि वो बैठा रहता था और उसको आसमान से उसने वर्ड, आई थिंक एंजल्स नहीं यूज किया था, कुछ और वर्ड यूज किया था ग्रीक में। सो ही यूज टू स्टेट कि मुझे ऊपर से कुछ ऐसी चीजें आके कुछ बातें करती थी। तो वो हमको कहीं ट्रेट अंबियाओं वाला कुछ ऐसे फिलोसोफर्स में भी मिला है। एंड कुरान में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी कोई कौम नहीं है जिसमें हमने नबी ना भेजा हो। तो दैट मेक्स यू थिंक कि ये जो 25 अंबियाओं का जिक्र कुरान में है, दैट इज टू जस्ट जस्टिफाई द कॉज ऑफ द पीपल लिविंग इन मक्का एंड मदीना एट दैट टाइम, जो कि यूजुअली तीन लोग थे, राइट? यहूदी थे, नसारा थे, क्रिश्चियंस, एंड थर्ड वर द कुरैश। तो यस। अरब्स थे कुरैश, उनके लिए आपने हजरत सालेह, हजरत समूद, सॉरी समूद बोल रहा हूँ, हजरत हूद, आद, समूद, ऐसी जो सिविलाइजेशंस थी उनके नाम लिए। फॉर द क्रिश्चियंस यू हैव ऑफ कोर्स हजरत ईसा इब्न मरियम, उनके भाई याह्या। यहूदियों के लिए तो पूरा आपने इजराइलाइट प्रॉफिट्स की चेन बताई है, बट दैट मेक्स यू थिंक व्हाट अबाउट द अदर बिग सिविलाइजेशंस? खैर दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। अच्छा, मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ।
हम लोग इनके हम्म। ऊपर भी वो करेंगे। इनमें से पॉलिटिक्स श्योर। तो अभी हम लोग कर ही रहे हैं, डेमोक्रेसी अभी हमने बात की थी इसके ऊपर। पॉलिटिशियंस, अथॉरिटी और गवर्नमेंट, नेशन सॉवरेनिटी और पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म और लेगे लेजिटिमेसी और पॉलिसी, लेजिटिमेसी। हम्म। प्लेटफॉर्म, सिलेक्शन, वोट, एम्पायर, इंडिपेंडेंस, एक्सक्लूसिव, एक्सक्यूटिव और लेगिस्लेचर और एक्टिविस्ट्स, पॉल्स, रेफरेंडम। ये कौन सी बुक से आप पढ़े? मेरे पास एक पॉलिटिक्स की बुक है। कौन सी? अम, पॉलिटिक्स 101? नहीं, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स 100 बुक, 100 वर्ड्स। कैन यू शो मी वो कवर? एक मिनट, मैंने बैकग्राउंड लगाया हुआ है। एक मिनट। नहीं, यू कैन जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर फेस, वो दिख जाएगा। आर यू श्योर? मैं किया था। या दिख जाएगा। थोड़ा छिप रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, दैट्स एक ऑल मिनट राइट। वेट करें। वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन 100 वर्ड्स, ओ वाओ। ये जो है, इसमें से कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आई थी, इसलिए वो इसमें 100 वर्ड्स दिए हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता रहा था। जिससे हम लोग कर सकते हैं, जैसे डिबेट, पार्टी और कम्युनिटी और सिटीजनशिप, क्लास इक्वलिटी, ग्लोबलाइजेशन, आइडियोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूनियंस, जीडीपी, हम्म। ट्रेड, प्रॉपर्टी टैक्स, पेट्रियोटिज्म, racism, हम्म। federalism, localism, religion, secularism, communism, ओके, तो बहुत revolution। सारे वर्ड्स हैं इसमें, कौन से वर्ड पे आपको बात करनी है? आपके इंटरेस्ट का बताएं। अगर आप छोटी सी बात करें गवर्नमेंट के बारे में और स्टेट के बारे में बात कर देते हैं। स्टेट में ये सारी चीजें आती हैं, ट्रेड, पॉवर्टी, इसके बारे में हम लोग कर सकते हैं कि स्टेट की होती है इकोनॉमी, हम लोग कहते हैं। तो इकोनॉमी यानी उनकी ट्रेड पे डिपेंडेंट होती है पूरी की पूरी, चाहे वो शिप ट्रेड हो या फिर लैंड ट्रेडिंग हो। उसमें कैरावेन्स चलती हैं सारी। और फिर वो आगे गवर्नमेंट के लिए चल रही होती है, तो फिर गवर्नमेंट को पैसे आते हैं। गवर्नमेंट को पैसे आते हैं तो वो स्टेट बनाने में और काम करती है, दुकानें बनाती है, चीजें बनाती है। उसमें फिर वो किसी को किराए पे दे देती है वो दुकान। जब उसके पास पैसे आते हैं, जब वो कोई खरीदता है उससे चीजें, आधे पैसे वो गवर्नमेंट को देता है दुकानदार, और आधे पैसे वो अपने लिए, अपनी फैमिली और बच्चों को जो खिलाने में, पिलाने में और कामों में इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम्म। इसमें अलग अलग पार्टीज होती हैं, कम्युनिटी होती है, उसकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। कम्युनिटी में 3 क्लासेस आती हैं, एक लो क्लास, एक मिडिल क्लास, एक फर्स्ट क्लास। सही है। जैसे अगर आप टाइटैनिक की बात करें, इसमें 3 क्लासेस थे। एक फर्स्ट क्लास था जिसमें सारे के सारे बड़े बड़े लोग रहते थे। एक मिडिल क्लास था जिसमें जो रहते तो थे लोग, लेकिन बड़े इतने नहीं होते थे, हम्म। लेकिन होते थे पैसे उनके पास भी। मिडिल क्लास होते थे वो। तो जो लो क्लास होते हैं वो उनको कह सकते हैं गरीब जो होते हैं। हम्म। तो ये हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। और मुझे आपसे पेट्रियोटिज्म के बारे में पूछना था। रिलीजन तो हर चीज में आती है। रिलीजन में बस मेरा ये क्वेश्चन है कि रिलीजन्स कैसे इजाद होते थे, यानी ये लोग कैसे बनाते थे। ये तो मुझे समझ आता है कि नबी आते थे, नबी से ये अलग अलग वो रिलीजन्स बनते थे। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या हुआ था कि जब वो चले गए थे, तो फिर क्रिश्चियनिटी बना ली थी इन्होंने रिलीजन। और फिर वो सजदा करते थे, काम करते थे, वर्शिप करते थे। हम्म। और तो आपका सिटीजन का भी क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन क्या था? मुझे। 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। सिटीजनशिप क्या होता है, और इक्वलिटी में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या होता है, और इलेक्शन और टैक्सेस का बताएं, टैक्सेस क्यों होते हैं। तो आप लेट्स डू वन थिंग, आप एक टॉपिक करें, उस पर हम बात करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स बोल दिए आपने। टैक्सेस का बताएं भैया। टैक्सेस की बात करते हैं। तो टैक्स क्या होता है? जैसा आपने बोला कि एक स्टेट है, नेशन है, उसको एक एक आदमी को सपोर्ट करना है, और उसको साथ ही साथ गवर्न करना है पूरे नेशन को। तो इसके पीछे खैर बहुत सारे फलसफे हैं कि ऐसा क्यों कोई करना चाहेगा, कि भाई मैं जिम्मा उठाता हूँ, मैं ध्यान रखूंगा तुम लोग को, ऐसा लोग क्यों करते हैं, वो अलग टॉपिक है। बट टैक्सेशन सिंपल सी चीज है कि भाई आप किसी चीज, किसी स्टेट, किसी गवर्नर कह लें, किसी पावर के अंडर रह रहे हैं, तो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स टू लिव देयर, लिव बाय द रूल ऑफ द लॉ, जिसको सोसाइटी वर्ड यूज किया गया है।
एंड उसी की वजह से टैक्सेस हैं कि वट एवर यू आर अर्निंग, सम पार्ट ऑफ इट शुड गो टू द गवर्निंग स्टेट। वाई? ताकि आपका पैसा यूज करके ही आपका भला किया जाए, राइट? एंड नॉट ओनली योर भला, बट आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, बाकी सोसाइटी में जो लोग हैं गवर्निंग स्टेट के अंडर, उनका भी भला हो। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में टैक्सेस इतना इतने बदनाम हो गए हैं, एंड फॉर अ गुड रीजन एज वेल, क्योंकि सर्टेन गवर्निंग अथॉरिटीज टैक्सेशन को लाइटली ले लेती हैं। उनको लगता है कि लोअर क्लास मिडिल क्लास टैक्सेस पे करता रहेगा। इसमें भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है। डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, राइट? अब जैसे हम फॉर एग्जांपल मुगल एम्पायर की बात करें, जो इंडिया में जिनकी 500 400 से 500 साल की हुकूमत थी, तो उसमें भी टैक्सेस हुए थे। सीधी सी बात थी कि आप लोगों से टैक्स, उन्हीं का पैसा लेकर, कुछ अमाउंट लेकर, बाकी आप यूज करो जैसा आपको यूज करना है, कुछ अमाउंट लेकर सब लोग पूल बनाते थे, एक फंड पूल, दैट इज अ टैक्स बेसिकली। एंड उसी को यूज करके आप आवाम का भला करते थे। अच्छा, आजकल बताओ हमारे जो बाप है या माँ, माँ की बात नहीं करते, बाप की बात कर लेते हैं। जब वो कोई टैक्स देते हैं तो वो बड़ा बताते हैं हमें कि जो है ये करते हैं और ये खाते हैं हमारे पैसों से और ये करते हैं। ये स्पेशली होता हम्म। है हमारे यहाँ। तो ये मैं सोच रहा होता हूँ कि यार ये टैक्सेस कहाँ से आया वर्ड। ये जो है टैक्सेस अगर मेरे लिहाज से है ना, तो मुझे लगता है कि ये एम्पायर जो होती है वो, अगर उसको गवर्नमेंट अपनी चलानी होती है तो गवर्नमेंट तो क्या करती है, उसके लोग टैक्सेस सबसे कलेक्ट करते हैं ताकि एम्पायर को और अच्छा बनाया जा सके। उसकी आर्मी कलेक्ट हम्म। की जाए, क्योंकि आर्मी को भी तो फंड्स देने होंगे ना, और भी यस। चीजों के लिए फंड देने होंगे। फिर वो इकोनॉमी के लिए देने होंगे, जो उनके अंडर काम कर रहे होंगे गवर्नमेंट के अंदर, उनको कहाँ उनको देने होंगे पैसे वो वाले। और चीजों के लिए जाएंगे उनकी डिफेंस में भी वो पैसा लगेगा, और चीजों में लगेगा। हम्म। लेकिन आजकल बड़ा बदनाम हो गया ये वाला वर्ड टैक्सेस का, कि गवर्नमेंट जो है पैसे को जो है अलग अलग जगहों पे लगा के खाती है वही पैसा। यस, दैट इज करेक्ट। बट आई डोंट नो कि ये चीज सच है कि नहीं। मुझे लगता है हाँ, सच है ये। सच तो है, सच है। ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं आज दुनिया में, गवर्नर्स, गवर्निंग एजेंसीज, जो टैक्स का अच्छे से यूज कर रहे हैं। इवन अगर आप इस्लामिक स्टेट्स देखें, सऊदी अरेबिया जैसे सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट्स, वो लोग भी टैक्सेस का फायदा उठा के, खैर शरिया के अंडर वैसे तो टैक्सेशन नहीं है बिलीवर्स में, ईमान वालों पे टैक्सेस नहीं है। टैक्सेस यूजुअली नॉन बिलीविंग पीपल पे, क्यों? उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए है वो, जिसको जिजिया, जिजिया कहते हैं जी इस्लामिक लॉ में, जजिया। जिजिया टैक्स। एंड वो इसलिए पे किया जाता है बाय द नॉन बिलीविंग, कि भाई तुम एक इस्लामिक मुल्क के अंदर रह रहे हो, निजाम हम चला रहे हैं, तुम्हें प्रोटेक्शन भी हम ही दे रहे हैं। और वो प्रोटेक्शन एक आर्मी के थ्रू आ रहा है, राइट? एक पूरा ऑपरेशन बना हुआ है। एज यू मेंशन कि टैक्सेस का ये भी पर्पस है कि जो आर्मी है, विच इज देयर टू प्रोटेक्ट यू, डिफेंड यू फ्रॉम फॉरेन अटैकर्स, आप उनका भी पेट भर रहे हो, बिकॉज दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू। जैसे हम हमारी इंडियन आर्मी की बात करते हैं इस साइड ऑफ द बॉर्डर पे, तो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट सोल्जर्स इन द एंटायर वर्ल्ड। नॉट बिकॉज ऑफ देयर, एकदम सीना तान के एकदम बड़े मरीन्स जैसे खूब सारे वेपन्स हैं, वेपन्स ऐसे बहुत खास नहीं, बट द विल एंड द ग्रिट दे स्टैंड बाय। सियाचिन ग्लेशियर एक कश्मीर के एरिया का बहुत बड़ा ग्लेशियर है। इट गोज टू -20-25 डिग्रीज एट अ टाइम। इस टेम्परेचर में भी ये सोल्जर्स वहां पे तैनात हैं, जस्ट टू डिफेंड आवर नेशन अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। ओके। और अगर हम लोग पुराने जमाने की पॉलिटिक्स की बात करें, आप उन पॉलिटिक्स के बारे में बता सकते हैं जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पे थी। ओके, तो ये तो हम मेकिंग मुस्लिम का बिलीफ का पार्ट है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट ह्यूमन, राइट? एंड व्हेन द ह्यूमन कम्स इनटू पिक्चर, पॉलिटिक्स बाय डिफॉल्ट कम्स इनटू द पिक्चर। तो कुरान शरीफ की आयत है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ उसका रेफरेंस, शायद सूरह जुमर में या सूरह कमर में, आई एम नॉट श्योर, जिसमें अल्लाह ताला, बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा, कि अल्लाह ताला हर मखलूकात को इकट्ठा करते हैं और सबसे पूछते हैं कि दुनिया का निजाम का कौन लेगा, ड्यूटी कौन लेगा? पहाड़ मना कर देते हैं, अहद अलस। मलाइका। यस, अहद अलस। अहद अलस, राइट।
तो सबसे सारे मखलूकात मना कर देती है और वो इंसान कहता है नहीं नहीं हम करेंगे, इट इज आर ड्यूटी, हम लेंगे इस चीज का जिम्मा। और फिर आगे क्या है, कुरान में क्या कोट है कि बेशक इंसान बुद्धू है, मतलब उस वर्ड में नहीं बट बेवकूफ है, कि उसने ऐसी चीज का फटाक से बिना सोचे समझे ले लिया कि भाई हम ड्यूटी लेंगे। और फिर सूरह बकरा में भी आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब क्रिएट हो रहे थे, तो फरिश्तों ने पूछा कि आप ये क्या बना रहे हैं, क्या आप ऐसी चीज बना रहे हैं जो जमीन पे जाके फसाद फैलाएगी। अल्लाह ताला रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं, यू डू नॉट नो बेटर देन मी, मैं उसको बना रहा हूँ, मुझे बेहतर पता है कि वो इस चीज का जिम्मा उठाने के लायक है कि नहीं। एंड देन इवेंचुअली इबलीस कम्स इनटू पिक्चर। तो पॉलिटिक्स में एक तो गुड पॉलिटिक्स है गवर्नेंस वाली, जिसमें आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, निजाम उठा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और ऑफ कोर्स इसका एक डबल साइड भी होगा। तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ मैन देर इज ऑलवेज अ गुड साइड एंड अ बैड साइड। आपको हर स्टोरी में भी दिखता है, कोई भी मार्वल की आप मूवी उठा लें, स्पाइडरमैन इज ऑन द गुड साइड, उसके कुछ विलेन्स हैं बैड साइड पे होंगे, हमेशा एक ऑपोजिट एजेंसी रहेगी। एंड दिस इज व्हाट मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। यू ऑलवेज नीड समथिंग ऑपोजिट टू यू, नहीं तो आप चैलेंज कैसे कर पाएंगे। हम्म। तो और हम लोग किसी और चीज पे डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा वॉर पे डिस्कस करें हम लोग, पॉलिटिक्स के अंदर वॉर पे, वॉर आई। वॉर पे आपके क्या थॉट्स हैं, मेरी ये तो क्यों होता मानना है। है कि जो है इंसानों ने जो है लड़ना स्टार्ट किया पहले तो, उनके पास पहले कोई टूल्स नहीं थे, पहले उन्होंने सिर्फ लड़ना स्टार्ट किया। वो चीखते थे, एक दूसरे को मारते थे अपने हाथों से। फिर उसके बाद किसी इस दौरान किसी भी इंसान ने एक पत्थर को कार्व किया इंटेलिजेंटली, और फिर उसको हाथ लगाया जरा सा तो वो चीखना स्टार्ट हो गया आ। तो इसका मतलब ये था कि वो नाइफ नाइफ बना ली उसने। फिर उसके बाद हल्के हल्के हम्म। और चीजें आई इनटू एग्जिस्टेंस, जैसे अब वो आर्चरी। अगर मैं आपको अपनी कुछ चीजें दिखाऊं तो बिल्कुल आपको कुछ दिखाऊं? बिल्कुल श्योर। 1 मिनट दें। तो आई थिंक आप हिस्ट्री ऑफ वॉर नहीं, आप हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर कह रहे हैं, राइट, वेपनरी। मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है, मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। देखें, पहले तो मेडिवल एरा में इस तरीके की सॉर्ड्स थी। वैसे ये आप, कहाँ से उठा के लिया है आप। मेरे पास 3 है सॉर्ड्स इस तरीके की, और ये 2 बड़ी वाली हैं। ओह वाओ। तो इस तरीके की होती थी स्वॉर्ड्स। एक तो वो बहुत पुराने जमाने वाली होती थी। वो मेरे पास एक पड़ी हुई है, हाथी वाली है, वो पर्शियंस की नहीं होती, वो वाली। और हम्म। 2 मेरे पास ऐसी हैं, एक अर्तुगरुल टाइप की है और ये वाली है, एक जापानीज स्वॉर्ड कह लें आप इसको, छोटी सी। तो ये डैगर्स होती थी जो कि मेडिवल एरा में बनी डैगर्स। थी। तो हम लोग ये हम्म बता सकते हैं कि लड़ने के बाद, एक दूसरे को हाथ से मारने के बाद स्वॉर्ड्स बनी थी, किस शक्ल में बनी थी। एक तो वो एक मिनट वेट करें, एक और चीज लाता हूँ मैं। एक तो वो वुडन उस टाइप की बनी थी, जिसमें मैं आपको एक चीज ला के दिखाता हूँ, और दूसरी वो स्टोन से हम्म। बनी थी। एक मिनट। वैसे तो ये मेरी गन की सॉर्ड है, छोटी सी, जो मैंने खुद बनाई है। ये रियल नहीं है, वुडन है। ओके। तो इस हम्म। तरीके से वो पहले इस्तेमाल करते थे जो एंशंट लोग थे मारने के लिए। किसको मारने के राइट। लिए? पहले तो वो जानवर खाने के लिए, पहले तो ज्यादा भूख लगती थी इंसानों के लिए भी, जाहिर सी बात है। ऐसा हमने देखा है ज्यादातर। तो उसके बाद फिर हल्की हल्की उस तरीके की सॉर्ड्स बनी। वो कैसे कि लोग जो इंटेलिजेंट होते गए उनको पता चला कि हाँ, ये मेटल टाइप की सॉइल है, इसको हम लोग इस तरीके से इस टेम्परेचर में रख के इसको मेटल बनाएंगे। मेटल के बाद इसको और ज्यादा टेम्परेचर पे रख के इसको क्रश करेंगे हैमर से, ताकि ये इस शेप में आ जाए।
और इसी तरीके से दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं वुडन बो एंड एरो की, जो कि सबसे पहले आए थे, जो कि उस वक्त आए थे हम्म। जिस वक्त इस तरीके की चीजें बन रही थी, इसके 100 से 200 साल के बाद आई थी। तो ये फिर ज्यादा एसेंशियल थी हंटिंग के लिए। फिर बाद में ये एक तरीके से इनका नाम बन गया हिस्ट्री में, क्योंकि ये बैटल के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अगर आपने सुना हो, फ्रांस और इंग्लिश बैटल हुई थी एक, नेपोलियन बोनापार्ट की भी थी, और इससे पहले। बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें वो यस। हारा था बहुत बुरी तरीके से, यस। यस, तो उन इस तरीके की इंग्लिश बोज इस्तेमाल की जाती थी, और जो और चीजें इस्तेमाल की जाती थी। तो तो इसमें सलाह, अगर आप वेपन्स की, अगर वेपन्स को टाइम पीरियड्स में बांटेंगे बांटेंगे ना, तो हिस्ट्री, हमारे जो पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन है, स्पेशली जिस टाइम टेक्नोलॉजी बन रही थी, अब टेक्नोलॉजी से मेरा हवाला ये नहीं है कि फोन मेरे पास है, टेक्नोलॉजी नहीं। टेक्नोलॉजी इज एनीथिंग दैट सॉल्व्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड मेक्स इट इजी फॉर अस टू डू थिंग्स। तो हिस्टोरियंस ने इवन प्री मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन में भी तीन एजेस बांटी हैं, कि स्टोन एज सुना ही होगा आपने, एज यू स्टोन मेंशन, एज, जिसमें आयरन एज और मॉडर्न एज। नो नो नो, स्टोन एज, उसके बाद ब्रॉन्ज एज आया, ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज एज। आया। यस, दीज आर द थ्री मेजर वंस। और जितने आर्टिफैक्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड से, पॉट्स मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, वेपन्स मिलते हैं, तो इसको भी इसी स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में बांटा गया है। वुड वाला इज वेरी अर्ली, जो हंटर्स गैदरर्स हमें क्लास 6 की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, कि वो लोग ऐसे लंबे से भाले बनाते थे, स्पीयर्स बनाते थे, और आपने जैसे आर्चरी मेंशन की, तो बोस बनाते थे बिल्कुल नुकीले, दैट इज बिफोर द स्टोन एज, राइट। फिर आपके फ्लिंट स्टोन्स आए, जिससे इंसान ने, अब वो इंसान कौन सा था अल्लाह बेहतर जानते हैं, हजरत आदम की औलाद थी कि पहले वाली थी, जिसने पत्थर को ऐसे खच खच करके फिर आग बनाई, राइट। तो फ्लिंट स्टोन्स वहां पे यूज हुए। फिर आपका ब्रॉन्ज एज आया, ब्रॉन्ज एज में अब इंसान माइनिंग शुरू कर दिए थे, उनको ब्रॉन्ज डिपॉजिट्स मिलते थे। तो ब्रॉन्ज आई थिंक ब्रास और टिन का एक एलॉय है, राइट। तांबा और एक और चीज होती है, उससे मिलके ब्रॉन्ज बनता है। फिर आपका आयरन एज आ गया इवेंचुअली, जो इंसानों का एकदम टर्निंग पॉइंट था। और इसी आयरन एज, ये एक मुआवजा भी है कुरान का, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो प्लेसमेंट है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, जो हमें तौरात से मिलती है, ओल्ड टेस्टामेंट से, मिशना से भी मिलती है, और जो कुरान भी बताता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा मौजज़ा दिया था कि वो लोहे को पिघला सकते थे, सॉफ्ट कर सकते थे आयरन को। इसकी प्लेसमेंट भी, हजरत दाऊद की प्लेसमेंट भी 1000 BC के अराउंड करी गई है, विच इज द बिगिनिंग ऑफ द आयरन एज। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कुरान ने ऐसा बता दिया, वो ये एक सबूत है कि आयरन एज की शुरुआत जब हमने लोहे को, मजबूत लोहे को पिघला कर, टेढ़ा करके, ऐसा बेंड करके, उसको प्लेट्स में बना के हमने उसको सॉफ्ट कर दिया था, वो एक्चुअली हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद से हुआ। तो अगर हम लोग ये तीन एजेस की बात करें, जो प्री हिस्ट्री है, उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उसमें प्री हिस्ट्री जब आती है तो उसमें तो इस तरीके की चीजें बनती हैं जो स्टोन्स के बारे में बताया था, वुड की सारी चीजें। लेकिन उसके बाद मिडिल एज में एम्पायर जब आती हैं, तो फिर वहां पे स्टोन की टैबलेट्स हमें मिलती हैं। मेरे पास कुछ इनकी मिसालें हैं रिटन। ओह वाह। ये हम मैंने हम्म। बनाई है खुद। तो एक तो रिटन टैबलेट्स होती हैं, और एक होती हैं कि वो होती हैं पेपर वाली, जैसे इजिप्शियंस के, इजिप्शियंस के। हायरोग्लिफ्स, यस। पैपरस। यस। यस। और फिर उसके बाद मॉडर्न एज हम लोग देखते हैं, इसमें अभी मैंने आपको शॉर्ट दिखाई थी, उस तरीके की चीजें आती हैं। उसके बाद ऐसे है कि वो उसके बाद जो है चाइनीज हम लोग देखते हैं, तो वो जो है बहुत बड़े तारकोल से वो बनाते हैं रॉकेट्स, चंगेज खान के। अच्छा, आपको आपको पता है रॉकेट्स कौन से पिक्चर में, मतलब हिस्ट्री में कब आ गए थे? कैन यू मेक अ गेस? चाइनीज एरा में जब चंगेज खान था। जंगेज खान तो बहुत रिसेंट है अभी, मतलब 1000 2000 साल पहले ऑलमोस्ट, आप कह लें। 1000 साल भी नहीं, 700 ईयर्स, 700 to 800 ईयर्स। चाइनीज रॉकेट्स, बिलीव और नॉट, 500 BC से ही आने लग गए थे, 500 या 50 लेकिन बीसी उनको वैसे मतलब। उसमें नहीं आया, वो उसमें नहीं आए थे ना, हाँ, यूजिंग। ऑपरेशनल, राइट राइट, ऑपरेशनल नहीं थे इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर,
बट चाइनीज रॉकेट्स बहुत पहले से हैं। मतलब चाइना, एज आई टोल्ड यू, ग्रीक सिविलाइजेशन तो एक अलग जगह, बट चाइना ने जो चीजें की हैं हिस्ट्री में, सिल्क उन्होंने दिया, राइस का प्रॉपर कल्टीवेशन उन्होंने दिया, राइट, हम्म। फायरवर्क्स उन्होंने दिया, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज चाइनीज ने दिया। इनफैक्ट पिरामिड्स, कुछ ऐसे पिरामिड्स चाइना में हैं जो साहिल अदीम साहब भी बताते हैं कि लैंडस्केप के नीचे छिपे हुए हैं, उनको पहाड़ बताया जाता है, और चाइनीज गवर्नमेंट किसी को भी आने नहीं देती। तो पिरामिड्स भी हैं चाइना में, जावा बाय द वे। आइलैंड में भी हमें मिले हैं और मार्स पे भी मिले हैं। मार्स पे तो वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, वो ह्यूमन मेड था, अच्छा, जुल्कन नैन ने शायद बना दिया होगा। बट वी पांच कैन या नॉट छह मैं से आपको दैट। कंट्रीज बताता हूँ कोशिश करके, जो कि जिनमें अभी हम्म। तक मिले हमें पिरामिड्स। एक तो अमेरिका में मिले, एक करेक्ट। साउथ अमेरिका में मिले, यस। एक हमें पाकिस्तान में कोयटा में वहां मिले हैं। वो आपका नेशनल नेशनल पार्क है कोई सा? यस। नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, उसमें मैंने आपको एक वो पिक्चर भी ना अपलोड की थी पिरामिड की, वो हम्म। देखी आपने? तो उसके अलावा भी जो है ये कोयटा में वो फेस नहीं होता, स्फिनिक्स, स्फिनिक्स स्फिंक्स, उसको है। उसको स्फिंक्स ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। हाँ, तो वो पाकिस्तान के अंदर कोयटा में है। उसके अलावा हम्म। अम, आप एक बहुत बड़ा नाम तो भूल ही गए जहाँ पे पिरामिड्स एक्चुअली हैं। चाइना में है, इजिप्ट में है, और सूडान में हाँ, है। इजिप्ट। सूडान हम्म। में है, इथोपिया में भी है, और चाइना में मैंने अभी आपको बता दिया था, और रशिया में आई थिंक सो है, कनाडा में भी है। रशिया का? कनाडा रशिया का तो नहीं पता। कनाडा में ब्लैक पिरामिड के नाम से है, लेकिन वो किसी को भी नहीं पता, वो सीक्रेट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, ठीक है। तो अब अगर और चीजें हैं तो आप बताएं। आप बताएं, मतलब वी हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग, इसको कंक्लूड कैसे करेंगे आप? आपके चैनल पे जा रहा है। पॉलिटिक्स और वॉरफेयर में अगर इसको इंक्लूड करें तो पॉलिटिक्स के साथ नहीं, साथ, कंक्लूड, नॉट इंक्लूड, कंक्लूड, मतलब इसको कंक्लूड करें। तय कर लें, खत्म कर लें, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं। यस यस, तो फिर उसके बाद यही हुआ है कि हमारी हिस्ट्री में शॉर्ट सी इंसान को हमेशा वॉरफेयर अच्छी लगी है, चाहे वो उसके हाथों से हो, या फिर उसकी स्टोन्स के साथ हो, या उसकी लकड़ी के साथ हो, या फिर उसकी तलवार के साथ हो, या गन्स के साथ हो। तो उसको हर एक हम्म। एरा में वॉर तो अच्छी लगी है। कुछ ऐसी जगहों पे दो बदमाश, इंसान बदमाश है इंसान, है ना? दो जगहों पे है ऐसा कि एक जगह पे बदमाश है, एक जगह पे पीसफुल है, बिल्कुल। ये हर बिल्कुल सही एरा में बात। हुआ, जैसे ग्रीस ग्रीस एरा जो था, उसमें ये हुआ था। जर्क्सीज के टाइम पे हुआ था, जर्क्सीज का पता है, पर्शियन एम्परर। जर्सीज, यस, पर्शियन एम्परर, यस। उसके अलावा यही सारी चीजें। और आई होप से सबको क्लियर होगा इस सारे सब के बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो अगर और कुछ डिस्कस हमें करना है तो आप बता दें इस 5 मिनट के टाइम में, वरना फिर हम लोग रैप अप करते हैं। और क्या डिस्कस करना है? कंक्लूजन में तो यही बोलूंगा कि फेथ डॉट पाथ के जितने व्यूअर्स हैं, आप लोग किताबें पढ़ते रहें, किताबें में बहुत इल्म छिपा है। और हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, जैसा सलार ने भी बोला कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इसमें मतलब मज़ेदार ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें, और कई तो ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें ऐसी ऐसी वेपनरी इजाद हुई है जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तो मुझे लगता है फिर हम लोग रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।